रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है व्हाई स्टूडेंट्स फेल इन बोर्ड एग्जाम्स, स्पेशली 9th एंड 10th क्लास की मैं बात करने जा रहा हूं कि क्यों बच्चे फेल हो जाते हैं, उसकी बेसिक रीजन क्या है, उस पर बात करूंगा। कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला जो पॉइंट है वो है लास्ट मिनट स्टडी हैबिट। लास्ट मिनट स्टडी हैबिट। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आपने देखा होगा कि वो पूरा साल नहीं पढ़ते, बुक्स पढ़ी हुई हैं, स्कूल भी जाते हैं तो ठीक है, वक्त गुजारी कर लेते हैं, आखिरी एक दो माह में बुक्स को पकड़ते हैं और इस पर रिलाय करते हैं कि भाई हम लोग आखिरी एक दो माह में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे बैठकर तो हम लोग इजीली जो है वो एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे। ये टोटली गलत हैबिट है। इस हैबिट से आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप बोर्ड के एग्जाम में अपने आप को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको रेगुलरली शुरू साल से ही अपनी स्टडी को चाहे थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करके उसको लेके जाना पड़ेगा। हाँ, लास्ट एक दो मंथ में आप रिवीजन कर सकते हैं बड़ी स्ट्रांगली। अगर आपने सारा जो है सिलेबस कवर किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। अगर आपने सिलेबस को पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, पूरा साल गुजार दिया इसी में रहे कि भाई हम लोग लास्ट एक दो माह में जो है इसी हैबिट में कि हम उसको कवर कर लेंगे, तैयार कर लेंगे भाई सिलेबस को, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो है आपको नाकामी की तरफ लेके जाती है बात। सेकंड है ignoring the past papers and paper pattern। देखें, बच्चे तैयारी तो कर रहे होते हैं, मतलब उसको टॉपिक्स को लर्न कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पास पेपर्स को नहीं पकड़ते, पास पेपर्स को देखते ही नहीं है। अब पास पेपर्स में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन है, पेपर पैटर्न क्या है, किस किस चैप्टर का किसके साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, कहां से कौन सा पार्ट आएगा, कितने पार्ट्स आप किन चैप्टर के साथ मिला के कर सकते हैं, इस पर फोकसिंग नहीं बच्चे करते। ये भी एक बड़ी रीजन होती है बच्चों की फेलियर की। कुछ चैप्टर्स वो प्रिपेयर कर लेते हैं बड़े अच्छे से, कुछ चैप्टर्स को देखते भी नहीं है। अब देखना यह है कि आप अगर पेपर पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं तो उसमें आप सिलेक्शन की तरफ जा सकते हैं कि कौन से चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, या कम से कम आप पासिंग क्राइटेरिया को आसानी से टच कर सकते हैं। तो इसलिए जब आप प्रेपरेशन फेज में जाते हैं तो आपको चाहिए कि आपको पास पेपर्स को टाइमली स्टडी करना, देखना और पेपर पैटर्न को फॉलो करना जरूरी होता है। ठीक है। इसके बाद है जी वीक टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम हॉल। वीक टाइम मैनेजमेंट, वीक टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम्स, ये बेटा एक बहुत बड़ी चीज है। टाइम मैनेजमेंट जो है इसको देखना बहुत जरूरी है। मैं अक्सर बच्चों को ये बात समझाया करता हूं कि अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है, चाहे फिजिक्स है, बायो, केमिस्ट्री, कोई भी है, अब मैक्सिमम 3 मिनट्स, मिनिमम 2 मिनट्स, हो सकता है आपका 1 मिनट में भी हो जाए शॉर्ट, लेकिन आपको एवरेज 2 to 3 मिनट्स के दरमियान रहना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। लॉन्ग क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो 15 मिनट्स माइंड में रखेंगे, 15। ये नहीं कि आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 20, 25, 30 इतने ज्यादा मिनट स्पेंड कर दें। ठीक है, बास क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं, बात छोटे होते हैं, तो आपने देखना होता है, अपनी टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। पेपर करते हुए आपने देखना होता है कि भाई ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, ये कितनी देर में कंप्लीट होना चाहिए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा, ये कितनी देर में होना चाहिए, आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा तो आप बेटा बड़ी आसानी से अपने पेपर को जो है वो कंप्लीट करते चले जाएंगे। ये टाइम मैनेजमेंट जो है इसमें बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे जो है इसकी वजह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो पहला पार्ट करते हुए बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, सेकंड के लिए कम बचता है, थर्ड के लिए टाइम ही नहीं बचता उनके पास पोर्शन के लिए। होता क्या है कि फिर वो बच्चे जो है वो उसको प्रॉपर पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाते, इवन पेपर उन्हें आता होता है। तो इसलिए बेटा टाइम मैनेजमेंट जो है पेपर में वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पता होना जरूरी है कि मैंने इस क्वेश्चन पर कितना टाइम स्पेंड करना है और इस पर कितना करना है, और साथ साथ आपके पास क्लॉक घड़ी हो, आप देखते जाएं कि भाई कितना स्पेंड हो गया, कितना टाइम बचा है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई सिलेक्टिव स्टडी एंड गेस्ट पेपर्स। सिलेक्टिव स्टडी एंड गेस्ट पेपर्स, ये भी बेटा बच्चों के फेलियर की एक बहुत बड़ी रीजन बनती है कि बच्चे जो है पूरी बुक को में से गो थ्रू नहीं होते, सारे सिलेबस को स्टडी भी नहीं करते, वो शुरू से सिलेक्टिव स्टडी पे रहते हैं या गेस्ट पेपर को फॉलो करते रहते हैं। अगर उनके गेस्ट पेपर जो हैं वो उसी तरह से या सिलेक्टिव स्टडी जो उन्होंने की उसके मुताबिक अगर पेपर में क्वेश्चंस नहीं आते तो फिर वो क्या करेंगे, यकीनन वो फेलियर की तरफ जाएंगे। तो इसलिए जरूरी होता है कि आपको थारोली स्टडी करना चाहिए, थारोली स्टडी करें,
उसके बाद जब आप पूरी बुक में से गो थ्रू हो जाएं, कर लें, फिर आप उसमें से सिलेक्शन जरूर कर सकते हैं कि भाई हम इन क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये नहीं होता कि आप सिर्फ सिलेक्टिव ही क्वेश्चंस को करते रहें और मैक्सिमम क्वेश्चंस बीच में से छोड़कर चंद क्वेश्चंस की तैयारी करते रहें सिलेक्टिवली, वही अगर पेपर में नहीं आते तो फिर आप यकीनन फेलियर की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है जी आपका पॉइंट जिस पर मैं बात करूंगा, नॉट फोकसिंग ऑन प्रेजेंटेशन एंड हैंड राइटिंग। बच्चे पेपर तैयार होता है, मैं उन बच्चों की स्पेशली बात कर रहा हूं जो पेपर में फेल हो जाते हैं, वो फोकस ही नहीं करते प्रेजेंटेशन के ऊपर, वो अपने आप को ये समझते हैं कि भाई ये लाइक स्टूडेंट का काम है, हमारा तो काम ही नहीं है। भाई याद रखें कि आपको जितना आता है पेपर में आप कितना लिखेंगे, क्या करेंगे, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है या आप अच्छी हैंड राइटिंग से पेपर करते हैं तो आप यकीनन चेकर के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट डालते हैं। आप पेपर में आपने बहुत अच्छा नहीं भी लिखा लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, हैंड राइटिंग अच्छी है, उससे भी चेकर जो है आपसे मतलब वो इंप्रेस होता है। जब वो आपसे इंप्रेस होगा तो यकीनन आपको कुछ ना कुछ मार्क्स थोड़े बहुत एक्स्ट्रा भी दे जाता है अच्छी प्रेजेंटेशन हैंड राइटिंग की वजह से। और अगर आप इस पर फोकस ही नहीं करते, आप सारा पेपर अच्छा करते हैं लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन हैंड राइटिंग ही चेकर को जो है मुतासिर नहीं कर पाती, आपने ठीक भी लिखा होता है, करेक्ट लिखा होता है, लेकिन समझ ही नहीं आ रही लिखा क्या हुआ, क्या होगा, तो आप यकीनन अपने मार्क्स गवा लेते हैं और आप फेलियर की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट है जी ओवर कॉन्फिडेंस और फियर। ओवर कॉन्फिडेंस और फियर, मैंने दोनों को इकट्ठा किया भाई इस पॉइंट को। देखिए बाज बच्चे बड़े ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें ये होता है कि भाई हम फेल तो हो ही नहीं सकते, मतलब हमारा जो पिछला सारा बैकग्राउंड है बड़ा अच्छा रहा, हम जब भी या कुछ मेहनत की कभी नहीं की, पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन हम पास तो आसानी से हो जाते हैं। लेकिन बेटा याद रखें 9th-10th बोर्ड एग्जाम में आप जाते हैं तो आप पिछला बैकग्राउंड साइड पे रखें, अभी आप क्या हैं, आपने अपने आप को देखना है रिसेंटली, हाल में अभी आप क्या कर रहे हैं। जब आप ओवर कॉन्फिडेंस होंगे आप स्टडी की तरफ नहीं जाएंगे, आप यही समझने होंगे मैं कर लूंगा, मेरे अंदर तो बहुत पोटेंशियल है, भाई सारा कुछ हो, लेकिन अगर आपके अंदर हार्डवर्क जैसी चीज नहीं है, मेहनत आप नहीं करते, तो यकीनन आप ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से फेलियर में शामिल होती है। सेकंड थिंग होती है फियर। बच्चा पढ़ रहा होता है लेकिन फियर नहीं उसका जा रहा होता, पता नहीं मैं पास होऊंगा नहीं होगा, मुझे ये तैयार हो गया मैं लिख पाऊंगा नहीं। भाई फियर से निकलना चाहिए, आप मेहनत करें, अल्लाह ताला पर यकीन रखें कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूं, इंशाल्लाह मैं पास हो जाऊंगा। अपनी इस फियर को, इस खौल को तोड़ें। आपने बीच में रहना है, ना ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ जाना है ना फियर होना है, आपने मॉडरेट रहना है, मतलब आपने बीच में कहीं रास्ता अख्तियार करना है कि ठीक है भाई मैं तैयारी कर रहा हूं और अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह मेरी मेहनत को, देखें इंसान की मेहनत को, जो भी इंसान कोई भी किसी भी सिलसिले में मेहनत करता है, किसी शख्स की मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, ये हमारा बहसीत मुसलमान ईमान भी है। तो भाई बात यह है कि जब आप मेहनत कर रहे हैं तो इस फियर को तोड़ें, इस खौल से बाहर निकलें, आप अल्लाह पर अपनी डोरी छोड़ें कि भाई मैंने मेहनत की, बाकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसमें बेहतरी मेरे लिए लेके आएगा। ना कि आप इस खौफ में रहें, जब आप फियर में होते हैं, पेपर में बैठे होते हैं, जो आप जितना लिखना होता है आप उतना भी नहीं लिख पाते इसी फियर की वजह से। तो भाई इसलिए जरा अपने आप को ब्रेव रखें, ठीक है, आपको जितना पेपर आता है, क्या आता है क्या नहीं, लेकिन हौसले से कॉन्फिडेंस के साथ इस तरह से पेपर में जाएं कि अल्लाह ताला मेरे साथ है और इंशाल्लाह मैं इसको क्लियर करूंगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोरिंग हेल्थ एंड स्लीप। इग्नोरिंग हेल्थ एंड स्लीप। देखिए मैंने देखा है कि एग्जाम के दिनों में आगे पीछे बच्चे नहीं पढ़ते, आखिरी दिनों में मतलब 1-2 वीक रह जाते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। मतलब क्या 24 आवर्स में कहते हैं हम 22 आवर्स बैठ के पढ़ रहे हैं, हम 20 घंटे दे रहे हैं। भाई बात यह है कि आपने अगर पूरा साल जो है वो मेहनत नहीं की, मतलब जितना भी काम आपने किया है, अब आप जो है वो यूज टू नहीं थे इस तरह से, अब आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, अपनी स्लीप को जो है वो पसे पुश्त डाल रहे हैं। देखिए स्लीप आपकी मिनिमम 7 आवर्स होनी चाहिए, मिनिमम, मतलब 6 to 7 आवर्स आपको नींद जो है वो इस एज में लेना जरूरी है। अगर आप 6-7 आवर्स भी नींद नहीं ले रहे और आप लोग जो है वो सिर्फ स्टडी पे फोकस करते जाते हैं, तो क्या होगा कि भाई एग्जाम ड्यूरेशन तक आप लोग बीमार हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, हेल्थ आपकी उस तरह की नहीं है। और अगर आप वीक हैं, फिजिकली फिट नहीं है, तो आप पेपर में कैसे बैठेंगे। भाई आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, सारा कुछ अपनी जगह है,
अपनी हेल्थ की आपने फिक्र करनी है, स्लीप पूरी लेनी है। ठीक है, आप पढ़ते हैं लेट नाइट तक पढ़ें, लेकिन रूटीन इस तरह की रखें कि आपको जो है 6-7 आवर्स जो है वो नींद के मिलने चाहिए। आपकी जो डाइट है वो मुतासिर नहीं होनी चाहिए, वो साथ साथ आप इतना टाइम मिलना चाहिए। अगर आप थोड़ी बहुत एक्टिविटी खेलने के लिए रखते हैं तो वो रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ठीक है सारा कुछ छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दी, तो चले भाई तैयारी स्टार्ट होगी, पीछे कुछ नहीं किया, अब एग्जाम के दिनों में आगे, ऐसा भी नहीं करना भाई। देखें, आप अपनी हेल्थ को भी मद्देनजर रखेंगे, स्लीप भी ठीक रखेंगे, साथ अपनी स्टडी पर फोकस रखेंगे, तो यकीनन आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपका पुअर सिलेक्शन। पुअर सिलेक्शन एंड मेंशनिंग द क्वेश्चंस। जब पेपर में आप बैठे होते हैं, आप पेपर कर रहे होते हैं, तो उसमें बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं लास्ट पे आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये मैंने लास्ट पे रखा था पॉइंट। उसकी वजह यह है कि आपकी पुअर सिलेक्शन होती है, मतलब आपको पेपर में सपोज आपके पास 3 क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, उनके आगे पार्ट्स होते हैं। अब देखें, आपकी सिलेक्शन जो है वो स्टार्ट में ही आपने सारा, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना जी वंड लगाना, तो आपने वंड शुरू में लगा लेनी है कि भाई मैंने किस क्वेश्चन में से कौन कौन से पार्ट मुझे ज्यादा अच्छे से आते हैं, कौन से मैंने पहले करने हैं, कौन से सेकंड कैटेगरी को। चाहे उसमें 5 मिनट आपके लग जाए, 7 मिनट लग जाए, 10 मिनट, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर में से मैंने सबसे पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं, फिर कौन से करने हैं, फिर कौन। ये जो सिलेक्शन होती है ये आपको बहुत फायदा देती है। रीजन क्या है, सपोज आपने स्टार्ट में एक ऐसा क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया जो आपको ठीक से आते ही नहीं है, आप उस पर काफी टाइम स्पेंड कर देंगे, सोचते हुए, गलतियां करते हुए, लिखते हुए, आप इंपैक्ट बुरा डालेंगे। अच्छा क्वेश्चन जो आपको तैयार था वो बाद में कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 पहले है तो पहले 1 में से करें, 2 बाद में 2, ऐसा नहीं। आपने अपने आप को देखना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 ज्यादा अच्छे से आता है, 2 ज्यादा अच्छे से आता है, 3, कौन सा ज्यादा अच्छे से आता है, किस पर आपका होल्ड है, उसको पकड़ें, उसमें से क्वेश्चन फिर सिलेक्ट करें, उसके पार्ट्स के उन, अगर 8 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, 7 है, कितने भी हैं, जितने भी दिए गए हैं, उनमें से आपको कौन कौन सा अच्छा आता है, फिर उनमें से सबसे अच्छा कौन सा आता है, वो एक तो ये चीज। फिर आप क्वेश्चंस की जो मेंशनिंग होती है, मतलब क्वेश्चन नंबर आपके पास पेपर में है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स दिए गए हैं, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके पार्ट देंगे ए बी सी। अब आपने क्या किया है, आपने ऊपर लिख दिया जी क्वेश्चन नंबर 1, सपोज में डिफरेंट टाइप की आप मिस्टेक करती हैं, आपने लिखा क्वेश्चन 1, पार्ट उसका आप कर रहे हैं सी, सी पार्ट आप सबसे पहले कर रहे हैं, वो आपको आता था, लेकिन आप लिख क्या रहे हैं, आप लिख रहे हैं ए पार्ट। होगा क्या, आपने बिल्कुल ठीक इसका आंसर लिखा है, सी वाले का आपको आता था, लेकिन आपने उस पार्ट को ए लिख दिया, मेंशन ही गलत किया, तो क्या होगा, क्रॉस। ये बेटा एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं यार पेपर तो मैं ठीक करके आया था, मैंने तो क्वेश्चंस के आंसर चेक किए थे, बिल्कुल सही थे भाई, आंसर्स तो ठीक लिखे थे, लेकिन मेंशनिंग गलत थी, आपने मेंशन ही प्रॉपर ठीक से नहीं किया। तो भाई मेंशन करना बड़ा जरूरी है। जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 है, प्रॉपर आपका मैसेज ऊपर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1, उसका कौन सा पार्ट्स कर रहे हैं वही पार्ट आप सबसे पहले, अगर सी कर रहे हैं वो आपको अच्छा आता है तो आपने ए नहीं लिखना, सी ही लिखना है। उसके बाद अगर आपको ए आता है अच्छे से कंप्लीट करके, फिर लाइन लगाएं बकायदा, फिर ए लिखें, फिर अगला अगला, इस तरह से। देखें, अगर आपकी मेंशनिंग जो है बेटा ऑन मेरिट नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा ब्रीक पॉइंट है। बच्चों को क्वेश्चन के आंसर्स आते होते हैं लेकिन पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करना आता, पता ही नहीं है, पुअर सिलेक्शन होती है, ना तो ठीक से क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर पाते हैं, ना ही ठीक से उनके पार्ट्स की मेंशनिंग होती है। तो बेटा अगर आप इन चीजों पर फोकस करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं, मैं मेरी पूरी 100% आपसे ये तवक्कुआत हैं कि आप अभी जो सप्लीमेंट्री के लिए बच्चे जा रहे हैं, अगर इन चीजों पर फोकस करके तैयारी करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब पूरा ईमान है अल्लाह की जात पर कि आप फेल नहीं हो सकते, आप कतन फेल नहीं हो सकते। और सबसे आखिर में एक ही बात करूंगा कि भाई आपको लायल होना बड़ा जरूरी है, आपको अपने साथ, अपनी जात के साथ लायल होना बड़ा जरूरी है। आप मतलब इस तरह ना करेंगे, बाज बच्चों को मैंने देखा मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है, बच्चे बुक्स खोल के बैठे हैं घर वालों को सिर्फ दिखाने के लिए, 2-2 घंटे बुक्स लेके बैठे हुए हैं और पढ़ा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बुक खोल के बैठे हुए हैं। बेटे ये आपकी लॉयल्टी नहीं है, ठीक है, आपकी लॉयल्टी ये है कि चाहे आप 30 मिनट्स के लिए बैठें, जब आप बैठें तो उस वक्त आप प्रॉपर स्टडी करें, बीच में ठीक है आप थक जाते हैं, आप रेस्ट करें, खेलें, इधर उधर जाएं, घूमें, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब बैठे बुक लेकर 1 घंटा लेके बैठे, आधा घंटा लेके बैठे, वो 1 घंटा आधा घंटा आपकी लॉयल्टी पर मुश्तमिल होना चाहिए कि आप उसको लायल होकर, मुखलिस होकर, अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ। और देखें, अगर कोई इंसान खालिस्तन
जो है वो अपने आप के साथ मुखलिस है, खुद कोई दूसरे शख्स की तो मैं बात ही नहीं करता, दूसरा आपके साथ कभी भी उतना मुखलिस नहीं हो सकता। आप ही अपने साथ मुखलिस नहीं है, ठीक है। आपका अपने साथ मुखलिस होना प्लस आपका वर्क हार्ड, ये चीजें, और तीसरी बात है अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर ईमान। ये चीजें अगर आपके पास हैं, फिर आप बैठकर स्टडी करते हैं, पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, तो यकीनन आप बोर्ड एग्जाम में अभी भी सप्लीमेंट्री के लिए आपके पास टाइम है, आप तैयारी करके जाते हैं, तो आप यकीनन बेटा पास होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आप अच्छे नंबरों से कामयाब हो। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।